हेलो डियर स्टूडेंट, आपका डाउट मिला। ये जो डाउट है ये KVPY 2015 का में आया हुआ है और मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। जैसे टू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ रेडियाई r एंड masses m1 एंड m2 आर सस्पेंडेड बाय यूजिंग टू स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ एज शोन इन द फिगर, और r की वैल्यू l से बहुत कम है। देखो, ये दो स्फीयर्स दे रखे हैं, एक ये और ये एक ये, ठीक है। और इनको स्ट्रिंग से जोड़ रखा है, और स्ट्रिंग से इस तरह से जोड़ा है कि भाई ये स्ट्रिंग यहाँ से और यहाँ से मैंने इसको मिला दिया। ये इनकी लेंथ l है और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2r है। इनके मासेस m1 और m2 हैं। अब बराबर नहीं है या अलग है, ये हमको कुछ भी नहीं पता है, पर हमें बताना है कि द एंगल थीटा विच m2 मेक्स विद द वर्टिकल इज अप्रोक्सीमेटली। तो अगर मैं इसको वर्टिकल मानता हूं तो ये जो थीटा है ये मेरे को फाइंड आउट करना है। तो जो वर्टिकल लाइन जो आती है ये इस सेंटर ऑफ मास, इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा उससे क्रॉस होगी। तो मेरे को क्या करना है कि सबसे पहले ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा m2 का सेंटर ऑफ मास से। अगर मैं डिस्टेंस निकालने में कामयाब हो जाता हूँ तो फिर मैं क्या करूंगा, ये जो ट्राइंगल मेरे को दिखाई दे रहा है यहाँ पे मैं एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस लगा दूंगा, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। पहले अपन को क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पहले प्लानिंग करनी पड़ती है ना कि भाई करना क्या है। तो ये वाले फॉर्मूले तक पहुंचना। अब एंगल मेरे को फाइंड आउट करना है। रेडियस मुझे पता है एल हो जाएगी, ओके, रेडियस एल हो जाएगी। जो एल होगी ये रेडियस होगी। अब आर्क बताना, आर्क मतलब सेंटर ऑफ मास की m2 से डिस्टेंस। तो अब मेरे को सिंपली मैं इतना सा जानता हूं कि कभी भी दो पार्टिकल्स जो होते हैं जिनके मास m1 और m2 होते हैं, अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r होती है और ये इनका सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास से अगर मेरे को m1 का डिस्टेंस निकालना हो और उसको r1 से रिप्रेजेंट किया जाए, और m2 का डिस्टेंस निकालना हो उसको r2 से रिप्रेजेंट किया जाए, तो m1 बराबर m2 m1 r1 बराबर m2 r2 होता है। m इंटू आर बराबर कांस्टेंट होता है। m इंटू आर बराबर कांस्टेंट होता है, ये हम लोग जानते हैं। और यहां से हम ये जानते हैं कि r इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m होता है। जो भारी मास होता है सेंटर ऑफ मास उसके नजदीक होता है। अब यहाँ पे भारी या हल्का तो कुछ दिया हुआ नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि R2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी m1, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो R2 बराबर m1 प्लस m2 इंटू r आएगा। R जो है, जैसे अगर मैं दोनों स्फीयर ले रहा हूँ यहाँ पर, और इसका m1 और इसका m2 है, तो इनके सारे मासेस को उनके सेंटर पे मान लिया जाएगा, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो मैं 2r से दूंगा। r इसकी रेडियस, r इसकी रेडियस। तो R2 की वैल्यू हो जाएगी m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू 2r, ठीक है। इसको मैंने R2 बोल दिया या इसको x बोल दिया। ये जो भी सेंटर ऑफ मास आया इसकी डिस्टेंस यहाँ पे x हो गई, तो मेरे को x की वैल्यू मिल गई। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर ये दो स्फीयर्स हैं और अगर ये इन दोनों का सेंटर ऑफ मास है, तो ये एक्चुअली वर्टिकल लाइन बनेगी ऐसे, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन बनेगी और वर्टिकल लाइन का यहाँ से एंगल निकालना है, और ये डिस्टेंस x हो गया। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस लगा दिया मैंने। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल थीटा, लेंथ ऑफ आर्क x अपॉन l। अब जो x है इसकी वैल्यू अभी भी मैंने कैलकुलेट करी, ये वाली, ये वैल्यू पुट कर देता हूं मैं। ये है m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू 2r, ओके, और नीचे ये l। ये मेरा आंसर आ गया। अगर आप अपने ऑप्शंस में इन आंसर्स को देखोगे तो ये आपको सेकंड ऑप्शन में मिलेगा, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हुआ, ओके। तो इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को भेजना, और जो कंसेप्ट है वो आप समझ ही गए होंगे। जितना हम लोग देखते हैं किसी चीज को, अच्छे अच्छे कंसेप्ट समझते हैं, तो सब्जेक्ट के लिए हमारी इंक्लिनेशन जो है वो और ज्यादा अच्छा होता जाता है। बिल्कुल, आपकी जो भी समस्या आए आप मेरे को भेजना, और मैं आपकी जितनी सहायता कर सकता हूँ उसमें उतनी सहायता करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। मैं अरुण प्रकाश गौड़ आपका धन्यवाद देता हूँ।